आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 से संबंधित पहले प्रश्न की। यहाँ से संबंधित यानी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा ताकि समझ में आ जाए, आप क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको बिंदु दिए गए हैं, यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों को हल करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में बिल्कुल भी ना रहे। एक चीज़ हम यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो दूरियां ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है क्या है, d बराबर अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है फार्मूला। इस फार्मूले के माध्यम से हम लगा सकते हैं सभी सवालों को। तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा पहला सवाल? 2 और 3, तो हम इसको जो 2 है इसको मान लेंगे x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो लिख लेते हैं, यही हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर x2 हमारा क्या है, तो 4 है, 4 माइनस x1 क्या है, तो 2 है और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, 1 है और y1 क्या है, तो 3 है। ठीक है, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र में ही लगा हुआ है। अब इसी को हल कर लीजिए। 4 से जब ये घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर और ये क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये 2 रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 + 4, किसमें, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही फैक्टर कर लेंगे इसको, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो जो 2 जिसका पेयर बन रहा है, तो पेयर बन जाने के बाद हम 1 2 जो है हमारा बाहर आ जाएगा और जो बाहर नहीं आएगा वो अंदर ही रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2। हमने अभी यहाँ पे इसको लिखा कैसे, तो 8 का जब हमने फैक्टर किया तो यहाँ पर फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद 2 × 2 × 2 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ गया। अगर इसका भी जोड़ा बन जाता तो ये फिर मल्टीप्लाई 2 हो जाता, तो डायरेक्ट यहाँ पे 16 हो जाता। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ जाता है आंसर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या है, -5, ठीक, और क्या है, -1, 3। यहाँ पर d बराबर हमारा फार्मूला क्या है, हमने अभी बताया। फार्मूले को कई बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ही ना हो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x2 हमारा क्या है, तो यहाँ पर फिर से आप चाहें तो लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 हमारा कितना है, तो x2 है -1, क्या है, -1। और यहाँ पे गौर करिएगा, x1 क्या है, तो x1 -5 है और माइनस पहले से लगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, तो 3 और y1 कितना है, तो 7 है, -7 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है और +7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ये किस में रहेगा, तो ये अंडर रूट में रहेगा। अंडर रूट लगाते समय ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर -1 और +5 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, ये किस में होगा, स्क्वायर में, इसको अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक है, प्लस ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, -4, तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको भी हल कर लीजिए। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो आएगा 16 + 16, किसमें, अंडर रूट के अंदर। अब ये हो जाएगा कितना, 32। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, 32 हो गया। अब हम अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको पूरा थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक और हो जाएगा 2 × 32।
ठीक है। हमने क्या किया, इसको कैसे लिखा, तो 32 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। ठीक है। अब इसमें से जो भी पेयर में है उनको बाहर कर लीजिए, 2 और 2, तो यहाँ से 1 2 ये बाहर आएगा, 1 2 ये बाहर आएगा, तो 2 और 2 यानी 2 × 2 बाहर आ गया और 1 2 जो है अंदर रहेगा। ठीक है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ फिर से समझ लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। क्या किया हमने, 32 का फैक्टर किया, उसके बाद जो जोड़ा बन रहा था 2 × 2 एक पेयर बन गया, 2 × 2 दूसरा पेयर बन गया, तो ये और ये बाहर आ गया 2 × 2 में, और अंडर रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो ये और ये 2 2 4 हो गया, अंडर रूट के अंदर 2, यही हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा है, तो ये दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर कैसे आती है, जब इसको स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बाहर क्या आता है 2। ठीक है। तो ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, a, b और दूसरा है माइनस का a, माइनस का b। ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम फिर से उसी फार्मूले में रखेंगे, d बराबर हमारा फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इतनी बार मैंने लिखा है, 3-4 बार तो अभी लिखा है ताकि याद ही हो जाए, बार बार देखेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। हम आगे देखते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का a और माइनस का x1 कितना है, तो a है। ठीक है। इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस ये y2 हमारा क्या है, माइनस b है, और माइनस y1 कितना है, तो b है। ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 2a किसका, माइनस का, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस b और b कितना हो जाएगा, 2b किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b। ठीक है। किसका, माइनस का, ये हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे हम हल कर लेते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 4a प्लस 4b, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्वायर में रहेगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ ये किस में है, तो ये अंडर रूट में है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट के अंदर कॉमन हम जब लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन आएगा और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, किसको, 4 को, तो 2 × 2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 2 × 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा क्योंकि एक पेयर बन रहा है, ध्यान रखिएगा, एक पेयर बना 2 का, तो ये 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। आप ना तो इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल यहीं पर आंसर को हम मान लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाता है इसमें। तो इस तरीके से हम ये पूरा सवाल हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर इस पूरे सवाल में आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो रही हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको आपको समझा देंगे। यानी कोई भी डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए। बोर्ड परीक्षा से पहले हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे बोर्ड परीक्षा से संबंधित हो या कोई भी अन्य एग्जाम से संबंधित हो, कमेंट करिएगा, हम उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित विषय को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। धन्यवाद।